नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पटेल मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस मुस्तैद। नए साल के जश्न में कोविड प्रोटोकॉल की रहेगी बंदिश। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सहित जिले के पिकनिक स्पॉट में हुड़दंग मचाने वालों की नहीं होगी खैर। पुलिस ने कोरोना के सेकेंड स्टेप और दुर्घटना से बचने सावधानी रखने की अपील। नए साल का जश्न भला कौन नहीं मनाना चाहता है। लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन नए साल के जश्न को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद आवश्यक बताया है। हालांकि कोरोना काल को होने की वजह से अब तक नए साल के कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति के आवेदन नहीं मांगा है। पुराने साल की विदाई और नए साल की नई सुबह के आगमन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 4 दिन ही शेष रह गए हैं। लोग पुराने साल को अलविदा कहने के साथ नया साल बेहतर हो उसके लिए तैयारी में जुट गए हैं। जिले के अधिकांश पर्यटन केंद्र पहले से बुक हो चुके हैं। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से कोरोना और वो भी कोरोना के सेकेंड स्टेप का खतरे से बचने बंदिशों का पालन करना होगा, तभी लोग नए साल के जश्न को मना सकते हैं। कोरोना काल के चलते लोग भीड़ भाड़ में जाने से जरूर सावधानी बरतेंगे, लेकिन पुराने साल के कोरोना काल को अलविदा कहकर नए साल की बेहतर शुरुआत की लोग कामना जरूर करेंगे। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस की रहेगी चौक चौबंद व्यवस्था। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग पार्टी 31 और 1 जनवरी को मूवमेंट करेगी। पिकनिक स्पॉट में सावधानी रखने और कोरोना के सेकेंड स्टेप के खतरे से बचने की अपील कोरबा पुलिस ने की है। आज से 5 दिन बाद जो आगामी नया साल का जो 1 जनवरी रहेगा, 31 दिसंबर की जो रात है, उसको विशेष रूप से सतर्क मानते हुए कोरबा पुलिस द्वारा आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन, उनके निर्देशन में विशेष सभी जितने भी जगह हैं जहां पे लोगों द्वारा सेलिब्रेट करने के संबंध में जानकारी पूर्व वर्षों में रही है, और खास करके जो पिकनिक स्पॉट है और जो खतरनाक पिकनिक स्पॉट है, ऐसे सभी जगह को चिन्हांकित किया गया है। और सभी जगह पृथक से अलग अलग जो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ वहाँ पर बल्ब लगाया गया है। और इसके अलावा लगातार 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए सभी थानों में पेट्रोलिंग के अलावा एक्स्ट्रा बल भी किया गया है, जिससे लगातार एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग कराई जाएगी, जिससे पेट्रोलिंग लगातार दिन और रात को भी चलती रहेगी। किसी भी प्रकार की जो घटना होने पर या कोई भी आपराधिक कृत्य होने पर इसकी सूचना जो है किसी भी संबंधित थाना चौकी प्रभारी या जिले के जो कंट्रोल रूम है या वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनको भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से चौक चौबंद व्यवस्था पृथक से लगाई जाएगी। निश्चित रूप से कोविड का जो प्रभाव है लगातार बढ़ रहा है, और इसको देखते हुए जो शासन के द्वारा जो जारी निर्देश है मास्क का जो उपयोग करने के संबंध में मार्केट एरिया में या बाहर में जो भी लोगों के साथ जब आदमी रहते हैं, तो इस दौरान तो सभी से वो अपील है कोरबा पुलिस की तरफ से कि चूँकि उसका एक नया रूप भी सामने आया है जो कि अभी इंग्लैंड ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी से मेरा पुलिस परिवार की तरफ से अपील है कोरबा पुलिस की ओर से कि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो म्यूटेशन है वो ज़्यादा खतरनाक प्रकृति का है, वायरस ऐसा पता चल रहा है। तो अधिक से अधिक सतर्कता बरत करके इसको दूर रखना चाहिए, और हम लोग को मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से सामूहिक जगह में जब भी रहते हैं तो अनिवार्य रूप से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। धान खरीदी बहिष्कार वापस। चर्चा के बाद लिए जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने निर्णय। 6 सूत्री मांगों को लेकर 28 दिसंबर से हड़ताल में जाने की दी थी चेतावनी। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 दिसंबर से धान खरीदी कार्य का बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी। जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने शनिवार को हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। संघ की मांग में हटाए गए कर्मियों की बहाली, मौखिक आदेश का दबाव न बनाने सहित अन्य मांग शामिल थी। धान खरीदी बहिष्कार आंदोलन स्थगित हो जाने से प्रशासन ने जरूर राहत की सांस ली है। शनिवार को कलेक्टर के निर्देश पर संगठन के प्रतिनिधि मंडल को एडीएम प्रियंका ऋषि महोपिया ने नेतृत्व में चर्चा के लिए बुलाया गया। खाद्य अधिकारी जेके सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बसंत कुमार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी सुनील कुमार जोशी, एसडीएम सुनील नायक की मौजूदगी में संघ के अध्यक्ष नर्मदा देवांगन ने मांगों से अवगत कराया। प्रशासन द्वारा हटाए गए कर्मचारियों के बहाली को जांच का विषय बताते हुए शेष 5 मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। जिला जेल में विचाराधीन बंदी की मौत का मामला, दंडाधिकारी जांच के निर्देश।
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। डिप्टी कलेक्टर BR ठाकुर होंगे जांच अधिकारी। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने 18 दिसंबर को जिला जेल में विचाराधीन बंदी राजू तिवारी की मौत की दंडाधिकारिक जांच के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कलेक्टर BR ठाकुर को जांच अधिकारी बनाया गया है। 30 दिन के भीतर जांच पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरबा जेल में विचाराधीन बंदी राजू तिवारी की तबियत खराब होने पर उसे जेल गार्ड, फार्मासिस्ट और मुख्य प्रहरी द्वारा शासकीय जिला चिकित्सालय भेजा गया था। चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में विचाराधीन बंदी का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान 18 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने घटना के मैजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान विचाराधीन बंदी क्या पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे, बीमारी की स्थिति में कब कब इलाज कराया गया, बंदी किस धारा के तहत कितने समय से जेल में निरुद्ध थे, उन्हें जेल में कोई शारीरिक यातना तो नहीं दी गई, बंदी के इलाज के दौरान किन किन प्रहरियों की ड्यूटी थी, इलाज की क्या क्या कार्रवाई की गई, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट आदि बिंदुओं पर यह जांच आगामी 30 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा जिले में 3 वर्षों में पीड़ितों को मिले 2,12,75,000 रुपए की राहत राशि। पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत पक्षकारों की शिकायत सुनकर कर रहे निराकरण। कोरबा जिले में एट्रोसिटी से जुड़ने मामले में पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत सहज वातावरण में पीड़ित पक्षों की शिकायत सुनकर निराकरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकरणों में पीड़ितों व आश्रितों को शासन के नियमानुसार क्षतिपूर्ति राहत राशि व अनुरक्षण मद के द्वारा सहायता राशि स्वीकृत कराई जा रही है। पिछले 3 सालों में अजाक पुलिस ने 2,12,75,000 की राशि स्वीकृत कराई है। ST/SC पीड़ित क्षतिपूर्ति राहत राशि योजना में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पीड़ित व आश्रितों को शासन के नियमानुसार राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्षतिपूर्ति राशि शासन के द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदान किए जाते हैं। प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने, पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने व अंतिम किस्त न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय के बाद आरोपी को सजा मिलने पर प्रदान की जाती है। उप पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित व आश्रितों को शासन द्वारा क्षतिपूर्ति राहत राशि अनुरक्षण मद के तहत सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर होने वाले अन्याय, उत्पीड़न एवं अपराध के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं, उन सभी प्रकरणों में शासन के निर्देशानुसार पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किए जाने की योजना है। और उन समस्त प्रकरणों में हमारे द्वारा थाना अजाक के द्वारा प्रतिवेदन तैयार करके आदिवासी कल्याण विभाग को प्रेषित की जाती है, जहां पर जो निर्धारित राशि है वो स्वीकृत किए जाते हैं, तत्पश्चात उनको वितरित किया जाता है। और वर्तमान में थाना अजाक कोरबा में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें प्रतिवेदन नहीं भेजी गई और राशि स्वीकृत नहीं कराई है। अतः समस्त प्रकरणों में राशि स्वीकृत कराई गई है, जिसके तहत जो है 2,12,75,000 विगत 3 वर्षों में थाना अजाक के द्वारा स्वीकृत कराकर संबंधित जो पीड़ित हैं और उनके आश्रित हैं उनको प्रदान की गई है। इस संबंध में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय एवं आदरणीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश है कि समस्त प्रकरणों में तत्काल ही क्षतिपूर्ति राहत राशि हेतु प्रतिवेदन तैयार करके संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। इसके तारतम्य में समस्त प्रकरणों को प्रतिवेदन तैयार करके भेजी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT,
वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। ठंड के बाद भी बिजली की मांग प्रदेश में पहुंची 3800 मेगावाट। पावर प्लांट से 1932 मेगावाट बिजली का हो रहा उत्पादन। सेंट्रल सेक्टर से कंपनी को 1800 मेगावाट बिजली मिल रही।
छत्तीसगढ़ में ठंड के बाद भी प्रदेश में अब भी बिजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में पीक आवर में बिजली की मांग 3800 मेगावाट से ज्यादा पहुंच गई है। इस दौरान विद्युत कंपनी के पावर प्लांटों में 1932 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो रहा है। वहीं निजी क्षेत्रों से भी बिजली मिल रही है, जबकि सेंट्रल सेक्टर से कंपनी को 1800 मेगावाट से ज्यादा बिजली मिल रही है। ऐसे में प्रदेश में बिजली की बढ़ती डिमांड के बीच ये जरूर परेशानी वाली बात है कि वर्तमान में कोरबा पूर्व STPP DSPM की एक यूनिट का रखरखाव चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मिसेस कोरबा साहेब प्रेजेंट फैशन फ्यूजन 2020 का आयोजन किया गया। शहर के एक मॉल में आयोजित ग्रैंड फिनाले में शहर के युवाओं ने रैंप पर दिखाया अपना जलवा। कोरबा शहर के एक मॉल में आयोजित मिसेस कोरबा का आयोजन साहेब कलेक्शन द्वारा किया गया। साहेब प्रेजेंट फैशन फ्यूजन 2020 में रैंप पर जलवा बिखेर रहे ये हैं ऊर्जाधानी के ऊर्जावान युवा जो फैशन की दुनिया में आना चाहते हैं। ऐसे ही युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से शहर के मशहूर ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित शोरूम साहेब कलेक्शन ने अपने कपड़े के ब्रांड को प्रदेश स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। इस शोरूम में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फैशन फ्यूजन 2020 में युवाओं का जलवा आप भी देखें। आप भी ऐसे ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं तो गौना साहेब प्रीमियम एंड नाम कान्हा किशन कन्हैया। वाह साहेब कलेक्शन की संचालिका मनप्रीत सिंह गांधी ने बताया कि साहेब कलेक्शन का ये प्रयास है कि युवाओं को फैशन की दुनिया में कदम रखने और साहेब कलेक्शन की ब्रांड को प्रदेश स्तर पर लोगों को बताने की कोशिश है। पिछले कई वर्षों से हम लोग फैशन शो को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और लास्ट ईयर हमने फेस ऑफ साहेब किया था। इस साल हम फैशन फ्यूजन के साथ उसी रूप में हम अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर साल हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने कोरबा के जितनी न्यू जेनरीज एंड न्यू जनरेशन को एक नया प्लेटफॉर्म दें, उनको एक मौका दें कि वो भी अपनी व्यक्तित्व को अपना प्रेजेंट कर सकें सबके सामने। तो हम वो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके माध्यम से हम अपनी जितनी लेटेस्ट कलेक्शन है उसको हम प्रेजेंट करते हैं कोरबा के सामने। और हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे अपने लेवल को छत्तीसगढ़ लेवल तक लेके जाएं और सबको बताएं कि साहेब की कलेक्शन बेस्ट है। साहेब कलेक्शन के संचालक भूपेंद्र ने बताया कि फैशन में रुचि रखने वालों के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसमें हमारे सारे न्यू कलेक्शन हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। सारे हर तरह के कलेक्शन जो हम कोरबा वासियों के लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं अपने स्टोर में। ये एक कंपटीशन के रूप में किया जा रहा है इसको। इसमें जो भी कंटेस्टेंट रहेंगे उनको कोरबा से सेलेक्ट किया जाएगा मिस्टर मिस एंड मिसेस कोरबा के रूप में, और वो उनको एक मौका मिलेगा छत्तीसगढ़ लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करने का। जो कोरबा को प्रेजेंट करेंगे रायपुर में छत्तीसगढ़ के लिए, मिस्टर मिस एंड मिसेस छत्तीसगढ़ के लिए उनको मौका मिलेगा। इसमें कोरबा के ही लोगों को मौका दिया जा रहा है, कोरबा के ही लोगों को ये मंच दिया जा रहा है। यहाँ से कोरबा के ही लोग पार्टिसिपेट करके अपने आप को छत्तीसगढ़ लेवल पे लेके जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सड़क हादसे में आई कमी। सड़क हादसे में 46 लोगों की हुई थी मौत। पुलिस की ड्यूटी है कि अपराधों का नियंत्रण किया जाए और अपराध घटित होने पर ऐसे मामलों में अनुसंधान करने के साथ अपराधियों को पकड़ा जाए। कोरबा जिला पुलिस ने वर्ष 2019 और 20 के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया है। इसके जरिए यह आकलन करने की कोशिश की गई है। औद्योगिक नगरी होने के साथ हर साल सड़क हादसे में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इन 2 वर्षों में विभिन्न प्रकार के अपराध घटे या बढ़े। पुलिस ने तुलनात्मक विश्लेषण जारी करते हुए जानकारी दी है कि वर्ष 2019 में 46 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि 2020 में ऐसे अपराधों में कुछ कमी आई है। हालांकि यह कमी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसी घटना में 44 लोगों की हत्या कर दी गई है, जबकि हत्या के प्रयास के 17 मामले 1 जनवरी से 15 दिसंबर के बीच दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2019 में हत्या के प्रयास की 11 घटनाएं हुई थी। 2019 में
अपहरण के 99 मामले पुलिस ने दर्ज किए थे, जबकि इस वर्ष यह संख्या 86 पर सिमटी है, यानी अंतर आया है तो केवल 4 अंक का। मानव तस्करी का कोई भी मामला वर्ष 2020 में दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि 2019 में केवल 1 मामला इस कड़ी में दर्ज किया गया था। कोरबा जिला में बहुत अधिक मात्रा में जो SEZ के खदानें और अन्य इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके कारण यहाँ के जो रोड पर बाकी जो छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तुलना में भारी वाहनों का दबाव ज़्यादा रहता है, जिसके फलस्वरूप निश्चित रूप से यहाँ पहले कि दूसरे अन्य जिलों की तुलना में सड़क दुर्घटनाएं की घटना अधिक मात्रा में होती है, अधिक संख्या में। लेकिन इस पर आदरणीय SP सर के द्वारा लगातार पिछले 1 वर्षों से विशेष अभियान चला करके सभी रोड चौक चौराहों में महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं उसमें अपना जो स्टॉपर या सिग्नल लगाए गए हैं, और इसके साथ ही साथ यातायात के जो बल है उसमें भी काफ़ी संख्या में वृद्धि किए गए हैं, जिससे गत वर्षों की तुलना में इस बार काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जितने भी MP एक्ट के तहत की जाने वाली जो कार्रवाई है उसकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक जो जनवरी से अक्टूबर तक का आंकड़ा है उसमें 149 प्रकरण ऐसे हुए हैं जो गंभीर घटना हुए हैं, जिसमें 172 लोगों की मृत्यु हुई है। और आने वाले जो समय में जितने भी तेज गति के वाहन जो चलने वाले हैं या शराब पीकर के वाहन चलते हैं या बिना नंबर प्लेट के, इस पर विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है, और आने वाले साल में भी इसका और विशेष रूपरेखा जो है आदरणीय SP सर के द्वारा तैयार किया गया है, जिसपे हम लोग को प्रभावी रूप से अमल में लाकर रोड जो दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना की जो संख्या है उसमें प्रभावी कमी करने के संबंध में विशेष प्रयास पूरे कोरबा पुलिस के द्वारा की जाएगी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के किसान सभा के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में कर रहे हैं प्रदर्शन। किसान विरोधी कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के साथ छत्तीसगढ़ व कोरबा जिले के किसानों ने एकजुटता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा का एक जत्था कोरबा जिले के किसान सभा अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर की अगुवाई में कोरबा से दिल्ली पहुंचकर पलवल और सिंधु बॉर्डर में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ किसान सभा के पदाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि कुछ दिनों में इन कानूनों को मोदी सरकार वापस लेने का फैसला नहीं करती तो जिले से और अधिक संख्या में किसानों के जत्थे भेजे जाने की योजना बनाई गई है। कोरबा से शामिल हुए किसान सभा के कार्यकर्ता दिल्ली की सीमाओं पर अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे लाखों किसानों के विशाल समुद्र में बिंदु के रूप में शामिल हुए। किसान सभा नेताओं ने बताया कि यह देशव्यापी आंदोलन किसान विरोधी काले कानूनों की वापसी के बाद ही समाप्त होगा, और विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों की भी इस आंदोलन में जबरदस्त भागीदारी होगी। दिल्ली के किसान आंदोलन में कोरबा जिले के किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा, नंदलाल कंवर, दीपक साहू, दिलहरन बिंजवार के साथ अनेकों कार्यकर्ता शामिल हुए। किसान नेता कंवर ने बताया कि यहां से मिले अनुभवों की रोशनी में कोरबा में किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा,
सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। कोरबा के निगम क्षेत्र वार्ड 11 में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा कैंप लगाकर कर रहे हैं उपचार। साथ ही मजदूर कार्ड बनाया जा रहा है। कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्डों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को घर पहुंच मोबाइल यूनिट के माध्यम से सुविधा दी जा रही है। निगम के वार्ड नंबर 11 पानी टंकी के पास मोबाइल यूनिट द्वारा कैंप लगाकर विभिन्न बीमारियों का उपचार किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में वार्ड वासियों ने अपना उपचार कराया। वार्ड पार्षद दिनेश सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लोगों के लिए स्वास्थ्य स्लम योजना शुरू की गई है, जो अच्छी योजना है। जांच, उपचार, परामर्श की सुविधा लोगों को मिल रही है। मेरे वार्ड क्रमांक 11 पानी टंकी कोरबा जोन ऑफिस के समीप मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं, उपचार, जांच एवं परामर्श की सुविधाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी योजना को लागू किया है, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। उसी के तहत यहाँ कैंप लगा है, जिसमें वार्ड के समस्त नागरिक बंधु निःशुल्क अपनी जांच करा रहे हैं और उसके साथ साथ जिनका मजदूर कार्ड नहीं बना है उसके बनाने की भी सुविधा यहाँ प्रदान की जा रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में कुछ वर्ष पहले जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई स्मोकलेस कोरबा अभियान आज तक पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी है। धुएं के गुबार से अस्थमा की बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। शाम होते ही स्लम बस्तियों में बड़े पैमाने पर कोयला जलाया जा रहा है, जिससे शहर की आबो हवा जहरीली हो रही है। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आम नागरिकों को आगे आना जरूरी है। ठंड की शाम और ये नजारा है ऊर्जाधानी कोरबा का। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन इलाके में सबसे ज्यादा
ठंड से बचने और भोजन बनाने के लिए लोग कोयले का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कुछ वर्ष पहले स्मोकलेस कोरबा अभियान की शुरुआत की गई थी। तत्कालीन कलेक्टर पी दयानंद ने प्रदूषित कोरबा शहर को धुआं मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। कुछ दिन अभियान पर काम जरूर हुआ, लेकिन अब तक न तो कोयला जलाने का चलन बंद हुआ और न ही प्रदूषण पर अंकुश लग सका। सिगड़ी का धुआं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी जानते हैं। जिले को स्मोकलेस बनाने के लिए आम नागरिकों को आगे आना होगा। जिला प्रशासन के इस अभियान में लोगों की सहभागिता जरूरी है। जिले में खाना बनाने के लिए कच्चे कोयले के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को दूर करने के लिए स्मोकलेस कोरबा अभियान शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना का भी लाभ दिया गया, लेकिन गैस की कीमत अधिक होने से गरीब परिवारों ने दोबारा गैस नहीं भरवाया। ये एक तो सबसे पहले कोरोना का जो एक दौर चल रहा है और उसके बावजूद इस टाइप की निकम्मी हरकतें, ये तो सीधा सीधा लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि स्थानीय स्तर पे पूर्व जिलाधीश महोदय के द्वारा एक योजना चालू की गई थी स्मोकलेस। उसके तहत सामाजिक संस्थाओं के साथ सहभागिता लेते हुए ऐसे स्लम एरियो में जहाँ सिगड़ियाँ जलती है वहाँ पे फ्री में गैस के चूल्हे, गैस सिलेंडर बांटा गया था। केंद्र सरकार की महती योजना आई, उज्ज्वला योजना, उसके तहत दिया गया था और उसका सबका एक ही मोटो था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सिगड़ियाँ जला करके जो प्रदूषण फैलाते हैं वो कम हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सिलेंडर कहाँ गए, वो गैस चूल्हे कहाँ गए। और अभी भी आप जा करके देखिए बस्तियों में खुलेआम चोरी के कोयले को जला करके उसको होटलों में बेचा जाता है और उसका धुआं आज हमारे लिए आज जानलेवा कारगर साबित हो रहा है। जब हमने किसी को शासन का एड दिया, अनुदान दिया है, तो हमारी लायबिलिटी बनती है। स्थानीय स्तर पे निगम प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, उनका पूरा दायित्व बनता है कि आपको हमने ऐसे अवैध कृत्यों को रोकने के लिए आपको हमने मदद की है। और आज आप सारी योजनाओं को भूल करके फिर से चूल्हा सिगड़ी जला रहे हैं, तो इस पे तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और कहते हैं ना, जब तक कौवा नहीं टांगेंगे तब तक काम नहीं होगा। प्रशासनिक स्तर पे जब 2-4 लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी तो ये मान के चलिए पूरे रूप में तो नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा सिगड़ियां बंद हो जाएगी। प्रदूषित शहरों में शुमार कोरबा को प्रदूषण मुक्त करने सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता की जरूरत है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।